जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं अघोरी। अघोरी जादू क्या है, कैसे होता है और ये कौन से ऐसे लोग हैं जो कि ये जादू करते हैं। आम तौर पे हमारे हमारे घरों की ख़वातीन हज़रात जाती हैं ना आमलों के पास, पीरों के पास, जी, तो वो हर दूसरे तीसरे बंदे को बताते हैं कि आप पर जादू है और सही, आप पर काला जादू। सही, आप पर क्या है? काला जादू, आज हम इस आज हम अपनी इसी वीकेंड की क्लास पे ना मैं आपसे ये शेयर करता हूँ कि ये काला जादू की बेस क्या है। सही, अब देखें, कहने और सुनने को तो बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि जी फलां ने काला जादू कर दिया, फलां ने काला जादू कर दिया, फलां ने काला जादू कर दिया। अब आप इस लेक्चर को ज़रा सुनें जी, और देखें कि क्या काला जादू करने वाले इस तरह के लोग ज़िंदा भी हैं? बिल्कुल, हमारे मुल्क में इस तरह के लोग भी बहुत कम हैं, बहुत कम हैं लोग। सही, कोई 1000 में से कोई एक बंदा शायद हो। सही, जो ब्लैक मैजिक है ना, जिसे उर्फ़ आम में काला जादू भी कहते हैं, इसकी बहुत सारी इक़साम हैं। एक तख़य्युल के तौर से होता है, एक तसव्वुराती जादू होता है, एक सही, इल्यूमिनाती जादू होता सही, है और एक इसी तरह एक कबाला जादू होता है और एक अघोर जादू भी होता है। सही, दरअसल असल में ना अघोरी का जो लफ्ज़ी मतलब है ना, वो है घृणा से परे। जिसे देखकर खौफ ना आए, उसे अघोरी कहते हैं। सही, या जो किसी भी चीज़ से नफ़रत ना करे, उसे अघोर कहते हैं। सही, दरअसल असल में ना इंडिया में ये जादू इसकी बुनियाद रखी गई इंडिया में सही, और आज भी इसके जो चीदा-चीदा लोग बाकी हैं वो भी इंडिया में ही हैं। जी, आपने आम तौर पे सोशल मीडिया पे, नेट पे बहुत सारा कुछ देखा होगा अघोरियों के मुतालिक। किसी ने भी उस पे इतना वसी नहीं बताया कि अघोरी करते क्या हैं, अघोरी बनते कैसे हैं, सही, ठीक है? दरअसल असल में ना ये जो अघोरी होते हैं ये भगवान शिव का रूप है। सही, भगवान शिव शिव का, का। मूवियों में आपने देखा होगा अक्सर एक महादेव की वो पूजा कर रहे होते हैं। एक इंसान बंदा बैठा होता है, उसके गले में एक सांप सा लटका होता है यहाँ पे। तो वो कौन है? महादेव। महादेव दरअसल महादेव खुद एक अघोरी था। कौन सही, था? अघोरी, अघोरी था। अघोरी किसे कहते हैं? जो घृणा से परे हो, जो किसी चीज से नफरत ना करे सही, या जिसको देखकर खौफ ना आए, सही, जो खौफ से परे हो, खौफ से अरे, दूर हो, उसको अघोरी बोलते हैं। तो अघोरी जो अघोरियों के लिए ना वैसे तो इंडिया में तकरीबन लगभग 36 करोड़ देवी देवता की पूजा हो रही है। कितने? 36 करोड़, 36 करोड़। वो बंदर की भी पूजा करते हैं हनुमान के रूप में। वो पीपल देवता यानी पीपल की भी पूजा करते हैं। अली हसन भाई समझ आ रही है? पीपल की भी वो पूजा करते हैं। बड़ बड़ का दरख्त बोहड़ जिसे कहते जी, बिल्कुल है, हैं, उसकी भी पूजा करते हैं। जलती आग की भी पूजा करते हैं। तेज रोशनी देने वाले सूरज की भी पूजा करते हैं। गाय की भी चांद की भी पूजा करते हैं। पानी की भी पूजा करते हैं। पत्थरों की बराबर, भी पूजा करते हैं। सही, इवन वो औरतों के रहम की यूट्रस योनि की भी पूजा करते हैं। अच्छा, आपको ये सुन के बड़ी हैरानगी होगी। बिल्कुल, बहरहाल हमारा वो टॉपिक नहीं है। जो अघोरी है वो किसी की पूजा नहीं करता सिवाय महादेव के। सही, वो भगवान शिव के अलावा किसी को नहीं पूजता। सही, ठीक हो गया? अब मैं आपसे ये आपसे ये डिस्कस करता हूं कि एक नया शख्स अघोर कैसे लेता है। सही, अघोर के अब अखाड़े बन चुके हैं। क्या भला? अखाड़े, अखाड़े मतलब गिरोह बन चुके हैं। अघोर के बाज लोग कहते हैं 11 अखाड़े हैं और बाज कहते हैं कि 13 अखाड़े हैं। जितने अघोरी हैं वो सारे उन 11 या 13 अखाड़ों में से किसी एक से जो है ना गुरु दक्षिणा लेते हैं। सही, अब ये गुरु दक्षिणा क्या भला है? जैसे हम किसी के पास जाके उससे इजाजत नहीं लेते, बिल्कुल, तो ऐसे वो किसी गुरु के पास जाएंगे कि आप हमें मैं अघोरी बनना चाहता हूँ, तो आप मुझे अघोर का ज्ञान दें। दे, ठीक हो गया? सही, तो सबसे पहले अघोरी क्या करेगा? अघोरी उस बच्चे के सर के बाल मूंडेगा। सही, ठीक है? ये सर के बाल सारे मोड़ देगा, मूंड ले, उसके नाखून काट देगा। सही, हाथों के पाँव के नाखून काट, काट देगा। अभी हम बता रहे हैं कि अघोरी कैसे बनते हैं। सही, ठीक है? अघोरी शयातीनी मखलूक को या अपने अंदर मौजूद नेगेटिव एनर्जी को सही, या अपने अंदर मौजूद इस्तखराजी कुव्वत को कैसे जगाते हैं। सही, लोग तो विद इन सेकंड कह देते हैं फलां पे काला जादू हो गया, फलां पे काला जादू हो गया। जरा ये सुने ना जादू होता होता कैसे है ये। कैसे है, बिल्कुल,
अब देखिए ना, दरअसल हमारे यहाँ जो आमिलीन हैं वो धोखा और फ्रॉड करके ना पैसे लूटने के लिए सादा लोगों को, हर किसी को उन्होंने यही फतवा लगाना है कि आपके ऊपर किसी ने जादू करा दिया। जादू कर, और आगे से हम भी ऐसे सादा लोग हैं कि हम फौरन उसकी बातों में भी आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो आप जरा सुने ये जादू अघोरी कैसे होता है। सही। एक बच्चा जो नया अघोर लेना चाहेगा वो सबसे पहले उसके सर के बाल मूंडे जाएंगे, फिर उसके नाखून काटे जाएंगे, सही। उसके जेरे नाफ बाल मूंडे जाएंगे, सही। उसकी बगलों के जितने भी गैर जरूरी बाल हैं वो सारे साफ किए जाएंगे। उसके बाद उसको पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाएंगे। वस्त्र मीन कपड़े। ये हिंदी का लफ्ज था, आ गया मैंने कह दिया। उसको पीले रंग के कपड़े पहनाएंगे। उसको पीले रंग के कपड़े पहना के फिर वो उसको ले जाएंगे गंगा के द्वार यानी दरिया के किनारे। वहां जाके उससे वो एक दोनों हाथों से चुल्लू पानी का भरवाएंगे और वो भरवा के भगवान शिव जो शिवलिंग है। अच्छा, यहाँ पे आपको मजे की बात बताऊं, ये शिवलिंग क्या है? शिव लिंग मेरे ख्याल में पीनस को कहते हैं। हाँ, ये हुई ना बात। ये भगवान शिव का अजाए तनासल है जिसकी पूजा हो रही है इंडिया में। बिल्कुल ठीक है, आप देखिए ना, लफ्ज से अंदाजा लगा ले, लिंग किसे बोलते हैं? अजाए तनासल को, अजाए मखसूसा को बोलते हैं ना, और शिव भगवान शिव का नाम। ठीक है, इनकी तीनों लोगों ने भगवान शिव के लिंग की पूजा की थी उन्होंने, सब ने। अब देखें इस मजहब में कितनी पता नहीं वो क्या सोच के कर रहे हैं ये काम। और जहां जहां पे भगवान शिव की मूर्ति होगी वहां शिवलिंग भी जरूर होगा। ठीक हो गया, वो काले रंग का सही पत्थर होता है जिसपे दूध चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं। और अक्सर हिंदुओं के यहाँ एक कहना है, अब फिर बात दूर निकल जाएगी, हिंदुओं के यहाँ ये कहना है कि कवारी लड़कियां शिवलिंग की पूजा ना करें। हाँ। और वो औरतें जिनका रिश्ता नहीं तय पा रहा वो छोटे शिवलिंग लेके ना, छोटे शिवलिंग प्लास्टिक के भी आ रहे हैं, पत्थर के भी आ रहे हैं, मार्बल के भी आ रहे हैं शिवलिंग दस्ती बने हुए, क्योंकि जाहिर बात है इनको कोई ना कोई तो तराशता भी है। और इंडिया में एक खास किस्म की नदी है, वहां भी खुद ब खुद बने हुए शिवलिंग भी मिलते हैं। इतनी तकाजा है, जब पानी को आप पत्थर को पानी में रखोगे तो वो खुद ब खुद कटता रहेगा और खूबसूरत शक्ल बन जाएगी उसकी। आप देखिएगा कभी लैम हो जाएगा पानी के अंदर ना, पत्थर पड़ा पड़ा लैम हो जाएगा। तो वहां से भी शिवलिंग लेते हैं। हिंदू मजहब की एक मान्यता ये भी है, उनका एक ये भी मानना है कि जब कंवारी लड़कियां जिनकी शादी ना हो रही हो तो वो सावन शुरू होने से पहले भगवान शिव की पूजा सावन में की जाती है। जब गर्मी स्टार्ट हो रही हो, ठीक हो गया, गर्मी शुरू शुरू के दिन होते हैं ना, सावन का एक महीना आता है, तो सावन के महीने में वो भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा करते हैं। उस पे शहद भी चढ़ाते हैं, दही भी चढ़ाते हैं, खीर भी चढ़ाते हैं, और हिना जिसको मेहंदी बोलते हैं उस वो भी चढ़ाते हैं, और दूध, खुसूसन दूध के साथ ज्यादा उसकी पूजा करते हैं। और हर वक्त एक बड़ा देगचा दूध का लेके उसके ऊपर बांध देते हैं और उसके नीचे सुराख कर देते हैं, बिल्कुल छोटा सा एक सुराख, वहां से धार धार दूध की शिवलिंग के ऊपर गिरती रहती है एवरी टाइम, हर वक्त। तो भगवान शिव की पूजा अगर दूध नहीं मिल रहा तो शिवलिंग की पूजा वो लोग पानी के साथ भी करते। ठीक हो गया, फिर वो बच्चे को उस, हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि अघोरी कैसे बनते हैं, अघोर इल्म कैसे लिया जाता है। तो जब उसको वो गंगा के किनारे लेके जाएंगे तो सबसे पहले उससे चुल्लू पानी भरवाएंगे और भगवान शिव के ऊपर ऐसे 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 फेंक देंगे, ऐसे धार बना देंगे। जब वो बच्चा भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर पानी फेंकेगा तो उस दौरान उससे वो शपथ लेंगे, कसम लेंगे कि तुम कसम उठाओ कोई दुनिया में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, आज के बाद मेरे सारे रिश्ते खत्म, और आज के बाद मुझे दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं है। और तीसरी और आखिरी कसम यह है उसकी कि मैं किसी चीज से नफरत नहीं। ये 3 कसम उठाने के बाद फिर कुछ लोग तो अघोरी ऐसे होते हैं कि वो उसको नगन यानी नंगा कर देते हैं, उसके कपड़े उतार के, तो वो अब गंगा मैया को या जिसको वो पूजते हैं, अल्लाह माफ करे हम तो उसको खुदा नहीं मानते, लेकिन ये एक ऐसा लेक्चर मैं आपको सारा नॉलेज उनका बता रहा हूँ कि अघोर कैसे लिया जाता है और अघोर को लेने के लिए लोग कितनी मेहनतें करते हैं, कितनी रियासतें और मुजाहिदा और मुशक्कत करके फिर अघोरी बनते हैं। तो फिर वो अपने कपड़े उतार के उसी गंगा में बहा देता है।
फिर वो नंगा हो जाता है। और इंडिया में नंगे साधु संतों की भी पूजा की जाती है, ठीक है। फिर वो 12 साल तक अघोर का पहला स्टेप मुकम्मल करेगा। पहला स्टेप क्या है? उसने अपने फिर बाल नहीं मोड़ने, कभी भी उसने अपने बाल नहीं मोड़ने, पहली बात ये नियम है अघोर के। दूसरा, कभी उसने अपने नाखून नहीं मोड़ने, अपने नाखून नहीं तराशने। तीसरा, कोशिश करे कि वो ना नहाए, अगर नहाए तो गंगा में नहाए, बाकी किसी जगह ना नहाए, ठीक हो ये। और चौथा नियम, उससे भीख मांग के उसने खाना है, जो मिल जाए उसने खाना है, जो मिल जाए उसने खाना है। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो अघोरी अपनी खास रियाजत को पूरा करने के लिए अपना फुजला भी खा जाता है, अपना फुजला भी और अपना छोटा पेशाब भी पीता है अपनी साधना को कामयाब करने के लिए। खैर वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। बड़ा हैरान कौन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बड़ा अजीब नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद वो 12 साल का पहला घोर लेता है। 12 साल में उसने क्या करना है? उसने ये करना है कि जी उसने सबसे पहले शमशान साधना करनी है। कौन सी? शमशान साधना उसने करनी है। अघोरी साधना के 3 रूप हैं, शमशान साधना, शिव साधना, शव साधना। साधना क्या है? साधना है खुद को साधना, खुद को किसी चीज में चलाना, अपने आप को किसी चीज के लिए तैयार करना। सिद्धि और साधना ये यही चीजें हैं कि खुद को किसी चीज के लिए तैयार करना। अब वो तैयार कर रहा है। अच्छा, हमारे बुजुर्गान दीन कब्रिस्तान का रुख करते हैं, अघोरी शमशानों का रुख करते हैं। ये कब्रिस्तान और शमशान में है क्या? अघोरी जो शमशान में रुख करता है उसकी पहली वजह यह है कि वो यकसुई हासिल करना चाहता है। क्या हासिल करना चाहता है? यकसुई। यकसु का मतलब यह है कि वो जो काम कर रहा है उसमें कोई शोर ना आए, कोई शोर शराबा। मेरी बात समझ आ रही है? जी जी। कि कोई शोर शराबा ना आए। जहां पे मुर्दे जलाए जाते हैं वहां पे किसने शोर करना है? वहां पे क्या होगा? एक तो वो शमशान का रुख इसलिए करता है। दूसरा, हर बंदा शमशान से भयभीत होता है, डरता है, उससे दूर भागता है। अघोरी इसलिए भी वहां जाता है क्योंकि वहां पे तन्हाई होती है, वहां पे 9-10 बजे तक मुर्दा जलाने वाले भी मुर्दा जला के चले। तीसरी बात, शमशान के अंदर काल भैरव या हर शमशान के बाहर काल भैरव का एक मंदिर बनाया जाता है। अब ये फिर मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा कि काल भैरव क्या है और भैरव की कितनी इकसाम है और भैरव क्या करते हैं। भैरव माता के उसके माता के जो वो है ना शक्ति पीठ, उनकी हिफाजत करते हैं भैरव। हर शमशान के बाहर एक भैरव का मंदिर बनाया जाता है, ठीक है। जैसा कि सबसे मशहूर भैरव है काल भैरव, एक काल भैरव है, एक सफेद भैरव है जिसे गोरा भैरव भी कहते हैं। तो भैरव जो होता है वो एक अलग चीज है। तो जो भैरव है उसका वास भी शमशान में है, काली मसानी का वास भी शमशान में है, काल भैरवी भी शमशान में है, और योनिया भी शमशान में है, युगनिया भी शमशान में है, और कलवे भी शमशान में है। जितने बुरे लोगों की आत्माएं हैं, शैतानी लोगों की आत्माएं हैं, जितने बुरे लोगों की रूहें हैं ना, वो कहाँ है? शमशान। जो शयातीनी इस्तखराजी कुव्वतें हैं वो कहाँ है? शमशान। उनको जगाने के लिए सबसे पहली जो साधना की जाती है वो है शिव साधना। अब इसको मैं मुख्तसर अल्फाज में आपको समझाता हूँ कि शिव साधना कैसे होती है। सबसे पहले अघोरी ने यह करना है कि अघोरी का काम दिन में नहीं है, दिन को अघोरी का इल्म चलेगा ही नहीं। अघोरी ने जो इल्म चलाना है वो कब चलेगा? रात। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी जबरदस्त बात बताऊं आपसे। अल्लाह के नबी की हदीस है कि जब रात हो, जब रात, अपने दरवाजे और उसकी खिड़कियों को बंद कर दो और अपने बर्तनों को उल्टा करके रख दो और अपने बच्चों को छत पर
ताकि तुम शयातीन से महफूज हो सको। ये क्लासिफिकेशन हुई है, दर्जा बंदी हुई है कि नेक और साले रूहों के लिए अल्लाह ने दिन रखा है, इंसानों के लिए भी दिन रखा है। और जो बुरी आत्माएं हैं, शयातीन हैं, जो कलवे हैं, या जितनी भी शयातीनी ताकतें हैं जिनको अघोरी अपने वश में करने, अपने तस्खीर करने के लिए मुजाहिदा करता है, वो रात को जाते हैं और खुसूसन आधी रात से जाते हैं। तो अघोरी सबसे पहले कहाँ जाएगा? शमशान। दिन को उसने भीख मांगनी है या अपने पेट के लिए कुछ करना है, या वो आराम करेगा। रात को अघोरी कभी नहीं सोएगा। जब रात को आधी रात गुजरेगी 10 से 11 बजे, तो वो उठेगा। उसने सबसे पहले जाना है, कहीं जलती हुई लाश उसने ढूंढनी है, तो वो शमशान में मिलेगी उसे। लोग लाशें, जैसे रात को भाई मगरिब के बाद एक लाश लाई गई जलाने के लिए, तो उन्होंने उसको जलाने के लिए रखा। अब वो कुछ जला, कुछ हिस्सा रह गया, तो उसको वहीं छोड़ के लोग चले जाते कि अब सुबह हम आएंगे तो फिर उसकी जो राख है वो उठा लेंगे। अच्छा, हिंदुओं के यहाँ एक ये भी मानना है कि वो जहां लाश जलाएंगे 48 घंटे तक वहां पे दूसरी लाश नहीं जले। ठीक है, 48 घंटे तक वहां पे दूसरी लाश नहीं जले। जब वो जलती हुई लाश देखते हैं तो सबसे पहले वो काफूर जलाते हैं। उस जलती हुई चिता के, उस जलती हुई लाश के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा काफूर रख के उसको जलाएं। जला के फिर उन्होंने बैठ जाना है उसी के गिर्द। थोड़ी सी शराब भी डालेंगे उसी लाश के ऊपर। आपको पता है शराब आग पकड़ती है, उसी वक्त आग पकड़ लेगी, आग भड़कने लग जाएगी। उसके बाद उन्होंने क्या करना है कि उनके पास आटा होगा। क्या होगा? आटा। बाज अघोरी यही सादा आम जो हमारे यहाँ गेहूं गंदम का आटा होता है वो यही ले जाते हैं, और बाज उड़द का आटा बनाते हैं। काली दाल नहीं होती, उसका आटा बनाते हैं। उसका आटा बना के उस जलती हुई आग के ऊपर उस रोटी को वो पकाएंगे। ठीक हो गया? उस रोटी को पका के फिर वो खाएंगे। रोटी को खा लेंगे, खाने के बाद वहीं वो पद्मासम लगा के बैठ जाए। पद्मासम उनकी एक खास, उनका यानी वो होता है, स्टाइल होता है बैठने का। जैसे हम तशद में बैठते हैं, जैसे हम अलथी पलथी मार के बैठते हैं, तो इसी तरीके से वो पद्मासम लगा के बैठते हैं, जिसको एक चौकड़ी लगाना भी होता है। एक खास सिमत होती है, उस सिमत में वो बैठ के वहां पे अपना मंत्र जाप शुरू करेंगे और उस मुर्दे की रूह का आवाहन करेंगे, उस मुर्दे की रूह को जगाने की कोशिश करेंगे। तो फिर क्या होगा कि वो मुर्दा जागेगा, उसकी रूह जागेगी। जब जागेगी तो उससे वो अपना मुआहदा करेंगे, अहद व पैमान लेंगे, उस कलवे को जगा लेंगे। जब लाश जल जाएगी तो उस जलती हुई आग में से वो उसकी खोपड़ी को निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे? खोपड़ी उठा लेंगे और वो खोपड़ी अपने साथ ले जाए। वो रूह उसी खोपड़ी से बात करेगी, वो रूह उसी कलवे की रूह उसी खोपड़ी से बात करेगी। समझ आ रही है आपको? वो उसकी होगी पहली सिद्धि, एक मुंडी। क्या हो गई? मुंडी हिंदी में बोलते हैं सर को। ठीक है, फिर वो इसी तरीके से दूसरे मुर्दे को जगाएगा, फिर तीसरे को जगाएगा, फिर चौथे को जगाएगा, फिर पांचवे को जगाएगा, फिर छठे को। इसी तरीके से उसने 108 जगाने हैं मुर्दे। 108। जब जिस दिन 108 मुर्दे उसके जाग जाएंगे, फिर उसने क्या करना है? फिर उसकी एक आखिरी बड़ी साधना होगी। आखिरी साधना वो क्या? उसमें उसने ये करना है कि उसने मुर्दे का पहले शमशान जाना है, वहां पे जाके जो भस्मी नहीं होती, भभूति कहते हैं उसको, मुर्दे की राख, वो लेगा। वो लेके उसमें पानी डालेगा, पानी डाल के वो सर पे मलेगा, पूरे जिस्म पे मलेगा, नंगा होगा वो, पूरे जिस्म पर शमशान की राख को मल लेगा। शमशान की राख से मुराद क्या है यहाँ पे? मुर्दे की राख। वो मलने के बाद फिर वो अपना आवाहन करेगा, अपना जो भी उसका तौर तरीका है उस इस्तखराजी, उस शयातीनी कुव्वत को जगाने का। वो जगाने के बाद वहीं शराब भी पिएगा। शराब पी के अब इस दौरान, इस 108 सिद्धि को जगाने के दौरान, इसमें वो बच्चों की रूह को भी जगाएगा, बड़े की रूह को भी जगाएगा, बालिग की रूह को भी जगाएगा, नाबालिग की रूह को भी जगाएगा, मैरिज वाले बंदों को भी जगाएगा, और जो गैर शादीशुदा लोग थे उनकी रूह को भी जगाएगा। और इस दौरान जब वो औरतों की रूह को जगाएगा तो मुर्दा लाशों से वो सेक्स भी करेगा,
मुर्दा लाशों से सेक्स भी करते जल्दी लाश से हैं। मतलब नहीं से नहीं, अच्छा असल में जिनके यहाँ लकड़ी के पैसे नहीं होते ना, सही तो वो वहां दफन करके चले जाते। सही अब कोरोना वायरस था ना इंडिया में, तो हम्म, वहां पे जो गरीब लोग थे, क्योंकि वहां पे जो बंदे को जलाने का जो प्रोसेस है ना, सही उसमें ब्राह्मण बहुत पैसे लेते हैं। सही जैसे हमारे यहाँ सैयद होते हैं तो वो जनाजा पढ़ाने आते हैं, तो इसी तरीके से ब्राह्मण आके गीता का पाठ करते हैं। सही जैसे हम मैयत के गिर्द बैठ के कुरान कुरान पढ़ते हैं, पढ़ते हैं तो वो ऐसे ब्राह्मण गीता का पाठ करते हैं, गीता की तिलावत करते हैं, ऐसे समझ लें। तिलावत तो क्या कहें, बहरहाल उनके यहाँ तो ऐसे ही समझ लें, उसको पढ़ते हैं वहाँ। तो जो गरीब लोग होते हैं वो फिर दरिया के किनारे, नदी के किनारे अपने मुर्दे को दबा देते हैं। अच्छा, हिंदुओं की कब्र को मठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मठ। समाधि भी बोलते हैं। सही है तो वहां दबा देंगे, तो फिर वो उन लाशों को निकाल लेते अच्छा हैं। हाँ, उनको निकाल के उनके साथ सेक्स करके, औरतों के साथ, फिर उनको जाके वो जला देंगे। किसी को क्या पता कब्र के अंदर मुर्दा रखा है या नहीं रखा, क्योंकि रात का टाइम होता है ना वो। तो फिर जब उनकी 108 सीढ़ियां पूरी हो जाएंगी, इस दौरान उन्हें मुर्दे का गोश्त भी खाना है। जब मुर्दा जल रहा होगा ना, तो उसी में से उसका गोश्त निकाल लेंगे, उसका गोश्त निकाल के उसके गोश्त को खाएंगे। दूसरा सेगमेंट शराब पिएंगे। तीसरा सेगमेंट नंगा रहेंगे। चौथा सेगमेंट मुर्दे की राख को अपने पूरे जिस्म पर 24 घंटे मल के रखेंगे। ठीक हो गया जी? ये पहला सेगमेंट मुकम्मल हो गया। इसको क्या बोलते हैं? शमशान साध। इसमें अघोरी कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द जितनी शमशान की शयातीनी शक्तियां हैं, शयातीनी चीजें हैं, सबको अपनी तस्खीर में अपने तस्वीर में अच्छा, इस दौरान वो रात को तो ये काम करेगा और दिन को उसने अपनी सांस को साधना है। सांस को साधना है। क्या करना है? सांस को साधना। अच्छा, सांस को कैसे साधा जाता है? जो बड़े अघोरी है ना, वो 1 घंटे में 1 या 2 बार सांस लेते हैं। सही वो सांस लेते ही नहीं, 1 या 2 दो बार बार। 1 घंटे में। 1 घंटे। और ये सच है बात भाई, अच्छा वो अपनी सांस पे रियाजत प्रैक्टिस करते हैं, कर प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। यानी अब हम सांस ले रहे हैं ना, आप सांस को रोक के रखें, तो 2 सेकंड 3 सेकंड रोक के रखेंगे, यही प्रैक्टिस करें, फिर 4 सेकंड तक रोक पाएंगे। एक टाइम आएगा आप 1 मिनट तक रोक लेंगे, फिर 2 मिनट तक रोक लेंगे, फिर 3 मिनट तक रोक लेंगे। उसका दर हकीकत असल मसला ये होता है कि नाव का रास्ता खुलने लग जाता है सांस का। वो कोशिश करते हैं कि हम किसी तरीके से अपनी नावी यानी नाड़ से, अपनी नाव से सांस लेना शुरू कर दें। इतनी रियाजत है अघोरी बनने के लिए, इतनी मुजाहिदा है।